पंचायत यानी कि गांव-गांव से जुड़े हुए जो ग्रामीणों के मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर अंकित गौरहा इतने मुखर क्यों होते हैं? और अधिकारी कर्मचारी बहुत ही सरल रूप से या उनको समस्याओं को बताने से ही वो समस्या का निराकरण नहीं कर रहे हैं। यही मुख्य कारण है कि मुखर होकर अपनी बात को रखने का और क्षेत्र की समस्याओं का निदान करने को घेर रही है, कह रही है कि 4 साल में बंटाधार कर दिया है। जब पिछले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल था पिछले 15 वर्ष का, तब कोई ऐसा नेता नहीं था जो किसी धान मंडी में गया हो। आज हम लोग हर वर्ष हर धान खरीदी केंद्र में जाते हैं, विधिवत ग्रामीणों से, किसानों से मुलाकात की। ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान हैं और ग्रामीण हैं वह पूर्ण रूप से सरकार के साथ है। विपक्ष वहाँ पर विकास ढूंढ रहा है, विकास को जो यात्रा निकल रही है। उन्हें सबसे पहले अपने पिछले 15 साल के विकास को ढूंढना चाहिए, क्योंकि आज सीवरेज का जो दर्द है, यह दर्द उन्होंने ही बिलासपुर जिले को दिया है। और क्रीमी स्पाइसी केक बोले तो क्रीमी स्पाइसी का महामाया चौक, सरकंडा, बिलासपुर। नमस्कार, मैं हूं विकास भारद्वाज और आप परिवर्तन टीवी देख रहे हैं। मैं मौजूद हूं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अब चुनावी समर को लेकर पूरी तरीके से तमाम राजनीतिक दल एक्टिव नजर आ रहे हैं। 2023 के चुनावी समर को लेकर अभी से तमाम राजनीतिक दल पूरी तरीके से मैदान में उतर चुके हैं। बिलासपुर में एक नाम जोरों से चर्चा पर है, वो नाम है अंकित गौरहा का। जिला पंचायत सदस्य हैं और साथ ही सभापति हैं। यूथ कांग्रेस छत्तीसगढ़ के महासचिव का भी दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। आइए, आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर यूथ इस बार इस चुनाव में क्या कुछ करने वाला है। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सर, चुनाव को लेकर पूरी तरीके से राजनीति गर्म होती जा रही है। तमाम पार्टियां अब यहाँ पर कमर कस रही हैं। अभी आपकी सरकार भी है, आगे की क्या कुछ तैयारियां हैं? मैं जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 3 से जिला पंचायत सदस्य हूँ और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का सभापति भी हूँ। तो लगातार अपने निर्वाचन क्षेत्र में ग्राउंड लेवल पे ही अपने दायित्वों का निर्वहन करते आ रहा हूँ। और चुनाव के विषय में कहना चाहिए कि मेरी कोई ऐसी एक चुनावी तैयारी तो नहीं है, लेकिन मेरा यह प्रयास हमेशा रहता है कि आम जनता के बीच जाऊं और उनसे जो जुड़ी हुई छोटी छोटी समस्याएं हैं उनका निराकरण करूं। और मैंने बखूबी अपने इस दायित्व को जिला पंचायत सदस्य रहते हुए निभाया है। कई मुद्दों को लेकर प्रखर रहे हैं। जब भी बात अंकित गौरहा की आती है, चाहे वो सचिवों के स्थानांतरण का मामला हो, तो इस तरीके से लगातार वो पंचायत यानी कि गांव-गांव से जुड़े हुए जो ग्रामीणों के मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर अंकित गौरहा इतने मुखर क्यों होते हैं? मेरा हमेशा प्रयास रहा है, जब भी ग्राम पंचायतों में दौरा होता है तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं जिनको हम सामान्य सभा के सदन में भी रखते हैं, उनसे संबंधित विभाग या उनके अधिकारियों के बीच भी रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता और जब हम दोबारा कभी उस क्षेत्र में आना जाना होता है तो वही बातें फिर सुनने को मिलती हैं। तो इस स्थिति में ऐसा रुख इख्तियार करना ही पड़ता है जिनसे उन समस्याओं का निराकरण हो। और अधिकारी कर्मचारी बहुत ही सरल रूप से या उनको समस्याओं को बताने से ही वो समस्या का निराकरण नहीं कर रहे हैं। यही मुख्य कारण है कि मुखर होकर अपनी बात को रखने का और क्षेत्र की समस्याओं का निदान कराने का। हाल ही में अगर देखा जाए तो एक बड़ा मुद्दा यहाँ से निकल कर आता है। बेलतरा विधायक रजनीश सिंह जी हैं, उनके कथित प्रतिनिधि मैं कह रहा हूँ, रजनीश सिंह के कथित प्रतिनिधि विक्रम सिंह का एक मुद्दा आपने उठाया है और उसे लेकर आपने लिखित तौर पर भी शिकायत दी है। ये पूरा मुद्दा क्या रहा है और इस पर लिखित शिकायत देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? 2019 से जिला पंचायत में सामान्य सभा की बैठकें होते आ रही हैं और 2019 से ही बिल्हा जनपद के उपाध्यक्ष विक्रम सिंह जी वो लगातार बैठक में शामिल होते आ रहे हैं। अभी विगत कुछ दिनों पूर्व ही 14 दिसंबर को जब जिला पंचायत में सामान्य सभा की बैठक थी तो उन्होंने बैठक व्यवस्था को लेकर आपत्ति दर्ज की और बैठक में काफ़ी बाधा भी उत्पन्न की, व्यवधान भी उत्पन्न किया। तब हमने यह दिखवाया कि किस विधायक के कौन कौन प्रतिनिधि हैं और वह किस हैसियत से सदन में बैठते हैं। तब यह जानकारी मिली कि जिनके विधायक रजनीश सिंह जो बेलतरा से विधायक हैं, उनके वे अपने आप को प्रतिनिधि बताते हैं उनका। और जब हमने इसकी जांच कराई
तो उनका लिखा हुआ कोई पत्र था ही नहीं सदन में। और उसके कुछ दिनों बाद ही एक अधिकारी के माध्यम से उस पत्र को 1 महीने पूर्व, जबकि वो सदन की बैठकों में पिछले 3 साल से शामिल होते आ रहे हैं, तो इस तरह से गलत तरीके से उस पत्र को जमा कराने का प्रयास करना और गलत तरीके से वो पिछले 3 साल से बैठकों में शामिल होते आ रहे हैं, तो इसी विषय में इसलिए मैंने एक लिखित शिकायत की ताकि इस मामले की पूरी जांच हो सके और उचित कार्रवाई हो सके। क्या लगता है जिस तरीके से सामान्य सभा वहाँ पर सदन में कार्यवाहियाँ चल रही हैं बिना पत्र के, इस तरीके से लोग वहाँ पर जाकर शामिल हो रहे हैं, इसे आप किस तरीके से देखते हैं बतौर जिला पंचायत के सदस्य होने के नाते? यह तो मुख्य रूप से जिला पंचायत के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी ही लापरवाही के कारण ऐसी घटना हुई है। अगर वो गंभीर रहते अपने दायित्व के प्रति, तो निश्चित तौर पे मेरा यह मानना है कि ऐसी कोई सदस्य 3 वर्ष से बिना किसी पत्र के सदन की बैठकों में भाग ले, ऐसा संभव नहीं है। इस बार लगातार अगर बात करें बिलासपुर की, यहाँ पूर्व मंत्री साहब से लेकर तमाम विपक्ष के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग और आम आदमी पार्टी आपको घेरने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस पार्टी को घेर रही है, भूपेश सरकार को घेर रही है, कह रही है कि 4 साल में बंटाधार कर दिया है। मेरा यह मानना है कि आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व अभी वर्तमान में तो मुझे छत्तीसगढ़ के परिवेश में नज़र नहीं आता, क्योंकि न तो इनके कोई पार्षद है, न ग्रामीण क्षेत्र में इनका कोई सरपंच है, न कोई पंच है, तो इनकी स्थिति अभी वर्तमान में पूर्ण रूप से शून्य है। भविष्य की मैं बात नहीं करता। और दूसरी बात रही हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास है, जिसके कारण आज हर छोटे से छोटे आयोजन में हम ग्रामीणों के बीच जाते हैं। यही जब पिछले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल था पिछले 15 वर्ष का, तब कोई ऐसा नेता नहीं था जो किसी धान मंडी में गया हो। आज हम लोग हर वर्ष हर धान खरीदी केंद्र में जाते हैं, विधिवत शुभारंभ करते हैं, और अभी 4 वर्ष होने के भी उपलक्ष्य में हमने स्थानीय ग्रामीणों से, किसानों से मुलाकात की। ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान हैं और ग्रामीण हैं वह पूर्ण रूप से सरकार के साथ है, और इसका प्रतिफल आने वाले चुनाव में कांग्रेस को ज़रूर मिलेगा। आप लगातार जमीन तक जा रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं, विपक्ष वहां पर विकास ढूंढ रहा है, विकास खोजो यात्रा निकल रही है। इस पूरी यात्रा को और जिस तरीके से विकास को ढूंढा जा रहा है, अंकित गौरहा कैसे देखते हैं? बिलासपुर में पूर्व मंत्री रहे हैं माननीय अमर अग्रवाल जी, उन्होंने कोई ऐसी एक यात्रा, विकास खोजो अभियान या एक यात्रा का उन्होंने, जो मेरी जानकारी में है, शुरुआत किया है। और उन्हें सबसे पहले अपने पिछले 15 साल के विकास को ढूंढना चाहिए, क्योंकि आज सीवरेज का जो दर्द है, यह दर्द उन्होंने ही बिलासपुर ज़िले को दिया है, और जिसका भुगतान आज पूरा बिलासपुर ज़िला कर रहा है, और यह दर्द बिलासपुर वाले कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर आगे की बात की जाए तो आगे की क्या कुछ रणनीति होगी? आप अपने जिला पंचायत क्षेत्र को किस तरीके से एक उत्कृष्ट जिला पंचायत क्षेत्र उसको बना पाएंगे? कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपने अभी तक वहाँ किया है, और आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? मैंने जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद पूरे दायित्व के साथ और अपना पूरा समय आम जनता को और उनकी समस्याओं को लेके दिया है, और इस कारण जितना मैं समझता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र की जैसी स्थिति है वर्तमान में, पिछले कुछ वर्षों से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सुधार है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटी छोटी लोगों की समस्याओं थी, चाहे वो पानी से संबंधित नल की समस्या हो, आवागमन के लिए सीसी रोड की समस्या हो, निस्तार के लिए नाली की समस्या हो, सभी समस्याओं का मैंने निदान किया है अपने निर्वाचन क्षेत्र में। और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगातार विकास कार्य स्वीकृत होते रहे हैं, और अभी भी ऐसे बहुत सारे विकास कार्य हैं जिनको पूर्ण कराए जाने की आवश्यकता है, उनके लिए मैं प्रयासरत हूँ। आप यूथ कांग्रेस के महासचिव भी हैं, लगातार युवाओं के साथ जुड़कर राजनीति कर रहे हैं। एक आरोप लगातार छत्तीसगढ़ से लेकर देश भर में, चाहे आपकी यूथ बॉडी हो, चाहे एनएसयूआई हो, हर जगह एक आरोप लगातार लगाया जा रहा है। वो आरोप होता है कि अनुशासन को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। कांग्रेस पार्टी के जो युवा नेता हैं उनमें अनुशासन की कमी नज़र आ रही है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो आरोप आप पर अनुशासन को लेकर लगाए जा रहे हैं वो किस हद तक जायज़ हैं? मुझे युवक कांग्रेस के संगठन में अनुशासनहीनता जैसी ऐसी कोई बात अभी तक तो नज़र नहीं आई है,
और क्योंकि बिलासपुर ज़िले में मैं खुद यूथ कांग्रेस का प्रदेश सचिव रहा, अभी वर्तमान में यूथ कांग्रेस का प्रदेश महासचिव हूँ, हो सकता है आपस में संगठन में कार्यकर्ताओं के बीच कुछ मतभेद रही हो, लेकिन मनभेद जैसी स्थिति युवक कांग्रेस के संगठन में छत्तीसगढ़ प्रदेश में नहीं है। जो लोग, जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति में अपना भविष्य खोजना चाहते हैं, उन युवाओं को आप क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? जो भी युवा हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं, अपना स्थान बनाना चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि राजनीति जनसेवा का एक सशक्त माध्यम है और आप जब जनसेवा के माध्यम से राजनीति में आना चाहेंगे तो निश्चित तौर पे आपको आम जनमानस से एक सम्मान भी मिलेगा, स्थान भी मिलेगा और राजनीति में आपका उच्च स्थान को पाना तय है। एक बड़ा मुद्दा रहा है यहाँ पर भूपेश सरकार का, युवाओं को लेकर जिस तरीके से बेरोजगारी दर यहाँ पर अभी तक सबसे कम अन्य राज्यों की अपेक्षा रहा है, तो आगे सरकार और आप सब मिलकर युवाओं के लिए ऐसी कौन सी योजनाएं हैं और क्या कुछ युवाओं को लेकर आप प्लानिंग कर रहे हैं जो 2023 के चुनाव में मुद्दा बन सकता है या फिर आपके आने वाले वचन पत्रों में शामिल हो सकता है? पिछले 15 साल भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल था उसमें ऐसी बहुत सारी नियुक्तियां थी जो रिक्त थी, जिनको छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते ही हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने रिक्त पदों पे जल्द ही वैकेंसीज निकालकर उनकी पूर्ति की, जिसके कारण छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो कहना चाहिए कि बेरोजगारी दर काफ़ी कम है, यह मेरा मानना है। अगर बात की जाए जिस तरीके से लगातार बिलासपुर से एक आवाज़ निकल कर आ रही है, अंकित भैया युवाओं के बीच में जिस तरीके से आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है, तो क्या अब आपको जिला पंचायत क्षेत्र से आपका दायरा बढ़ाकर और आगे अपना दायरा बढ़ाना चाहेंगे या फिर आगे आपकी क्या कुछ प्लानिंग है जिस तरीके से लोकप्रियता बढ़ती जा रही है? मुख्य रूप से मेरा राजनीतिक क्षेत्र बेलतरा विधानसभा रहा है और 2008 से यूथ कांग्रेस के संगठन के माध्यम से मैं वहाँ कार्य करता रहा हूँ और जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद भी मैंने लगातार अपने निर्वाचन क्षेत्र में समय दिया है, जनहित के कार्य किए हैं और संगठन में भी जो दायित्व मुझे दिया गया है मैंने उन्हें पूरा किया है। अगर पार्टी इसका आकलन करती है और मुझे अवसर आने वाले समय में कुछ अच्छा अवसर मिलता है तो मैं ज़रूर पूरी आस्था और निष्ठा के साथ उस अवसर को अपने लिए सौभाग्य मानूंगा। तो ये थे हमारे साथ अंकित गौरहा। हमने इनसे अनुशासन पर बात की, हमने इनसे सरकार के 4 साल पर बात की। बहुत ही सहजता से इन्होंने जवाब दिया। इनका मानना है कि युवा आगे आएँ और राजनीति पर अपना भविष्य खोजें। अगर इन्हें आगे मौका मिलता है तो बेलतरा विधानसभा क्षेत्र से लेकर जहां भी इनको पार्टी दायित्व देगी उसका निर्वहन करेंगे। हम आपको तमाम इसी प्रकार से खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन शुक्ला के साथ मैं विकास भारद्वाज, परिवर्तन टीवी। क्रीमी स्पाइसी केक बोले तो क्रीमी स्पाइसी का महामाया चौक, सरकंडा, बिलासपुर।